ओम शांति। स्वमान क्या है? स्वमान में स्थित होने की विधि। स्वमान स्वयं भगवान ने आकर हमें सम्मान दिया और हमारा स्वमान हमें याद दिलाया। हम जितने महान हैं वह जितना महान हमें बाबा ने बनाया, उतना ही महान हम स्वयं को माने। हमारे बोल भी स्वमान युक्त हो और हमारे कर्म भी हमारे स्वमान की झलक दिखाएं। संकल्पों में जितना स्वमान समाया होगा उतने ही संकल्प श्रेष्ठ व शक्तिशाली होंगे। जैसे स्वमान आत्म अभिमान की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। स्वमान मन को स्थिर कर देता है और इस प्रकार योग सरल हो जाता है। जितना बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं, उतना स्वयं को समझकर चलना, इसी को ही स्वमान में स्थित होना कहते हैं। जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है। सिर्फ एक महिमा भी स्मृति में रहे तो स्वमान में स्थित हो जाएंगे। स्वमान अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना। बुद्धि में श्रेष्ठ स्वमान का नशा हो और कर्म में नम्रता हो। जैसे ऊंचे ते ऊंचा बाप भी बच्चों के आगे गुलाम बनकर आते हैं, जितना ही उतना ही नम्र। ऐसे ही फॉलो फादर करना अर्थात स्वमान में स्थित होना। स्वमान में स्थित होने के लिए हर कर्म में व हर संकल्प में निर्माण बनना है। मान को स्वीकार नहीं करना है। जब तक मान के जिज्ञासु है तब तक स्वमान का कोर्स पूरा नहीं हो सकता। जब यह जिज्ञासु रूप समाप्त हो जाता है तब स्वमान की स्थिति स्वतः और सदा रहती है। मान स्वमान को भुला देता है। अनेक प्रकार के मान हैं। देह का, पोजीशन का, गुणों का, सेवा का, सफलता का, ऐसे अनेक प्रकार के मान जब स्वीकार नहीं करेंगे तब स्वमान की स्थिति में स्थित हो सकेंगे। अपनी महानता को जानकर चलना। बाप दादा ने विघ्न विनाशक सर्व परिस्थितियों को मिटाने वाली स्व स्थिति व पोजीशन की श्रेष्ठ सीट जो दी है उस पर सदा सेट रहना ही स्वमान में स्थित होना है। सीट पर स्थित होने से स्वमान स्वतः ही स्मृति में रहता है। लौकिक रीति में भी कोई साधारण आत्मा को सीट मिल जाती है तो स्वमान बढ़ जाता है। उस नशे में स्वतः स्थित हो जाते हैं। ऐसे सदा अपनी सीट पर सेट रहने से स्वमान का नशा रहता है। सीट पर सेट रहने से संस्कार और कर्म परिवर्तन हो जाते हैं।
सीट पर रहने से स्वतः ही महानता का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो हूँ जैसा हूँ वैसे ही अपने को जानने से सदा स्वमान में रह सकते हैं। स्वमान के आगे देह अभिमान आ नहीं सकता, वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जैसे संगम योगी ब्राह्मणों के स्वमान, सारे कल्प में जो बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है, उस ब्राह्मण कुल के हम दीपक हैं। कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले बाप दादा के भी नयनों के दीपक है। हम बच्चों के भाग्य का वर्णन स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप करते हैं। हम भाग्यशाली बच्चों को देख स्वयं भगवान हर्षित होते हैं। हम भगवान बाप की सिमरनी के मणके हैं। हमारा इतना उच्च भाग्य है जिसका आज कलयुग के अंत में भी सिमरन करने वाले भक्त अपने जीवन को सफल समझते हैं। हम पद्मा पदम पति श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र है। हमें हर रोज याद प्यार मिलती है। स्वयं सर्वशक्तिवान बाप हम बच्चों का सेवक बन हर कदम में हमारा साथ निभाता है। हमें अति स्नेह से सिर का ताज बनाकर, नयनों का सितारा बनाकर साथ ले जाता है। हम श्रेष्ठ आत्माएं सम्मुख में भगवान को श्रीमत लेने वाली है। हमारे भाग्य किसी जगत गुरु व धर्म पिता का भी नहीं। हमें प्रेरणा द्वारा व टचिंग द्वारा श्रीमत नहीं मिलती। हम मुख वंशावली है, डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हैं। ऐसी हम श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा है। माता पिता व सर्व संबंधों के सुख का अनुभव करने वाले हम डायरेक्ट बच्चे विश्व के राज्य का भी वर्षा सहज ही प्राप्त करते हैं। सृष्टि के आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग की सतो प्रधान संपूर्ण प्राप्ति हम आत्माओं को ही प्राप्त होती है। हम डबल ताजधारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा है। तन मन धन संबंध और प्रकृति के सर्व सुख जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, दुख का नाम निशान नहीं, ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी हैं। हम परमात्मा बाप के डायरेक्ट बच्चे होने के कारण, परम पूज्य की संतान होने के कारण हमारी डबल पूजा होती है। एक शालिग्राम के रूप में, दूसरा देवी देवता के रूप में। ऐसा विधि पूर्वक पूज्य धर्म पिता व कोई नामी ग्रामी आत्मा नहीं बन सकती, क्योंकि हम डायरेक्ट
बलि है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। हम एक तो सर्व के पूर्वज, दूसरा सर्व के पूजनीय है। पूजनीय के साथ साथ गायन योग्य भी है। हम ब्राह्मण से देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। सृष्टि के चित्र में भी हमारा मूल स्थान है, मूल तना है, जिसके द्वारा है सर्वधर्म रूपी शाखाएं उत्पन्न होती है। ऐसे पूर्वज अर्थात आदि देव द्वारा आदि रचना है, जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकता। वह एक जन्म की भी कुछ घड़ियों में प्राप्त करने वाली हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इतनी ऊंची और महीन नॉलेज किसी को मिल नहीं सकती। जीवन में हमारे जैसा उच्च लक्ष्य कोई रख नहीं सकता। मैं देवता बन सकता हूँ, सोचा क्या था और बनते क्या है। हमें बिन मांगे अमूल्य रत्न मिल रहे हैं। हमें से पद्मा पदम भाग्यशाली है, जो आज के नामी ग्रामी लोग भी हमारे आगे कुछ भी नहीं। सर्वशक्तिवान बाप के साथ हमारा संबंध है, उनके हम बच्चे हैं। माया वो कमजोरी हमारे सामने आ नहीं सकती। बाप मेरा सर्वशक्तिवान है और हम श्रेष्ठ सूर्य वंशी है। माया हमारे पर वार कर नहीं सकती। इस समय का सबसे बड़े से बड़ा सोमान है। भगवान बाप के भी हम मालिक बनते हैं। विश्व का